बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपने कम वक्त में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। और अगर आपने मुझे ज्वाइन किया हुआ है एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर में, मुझे ज्वाइन किया हुआ है स्टडी के लिए, तो आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कैसे आपने आगाज लेना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्या क्या कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करेंगे और किस तरह से आपके जो इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। मेरे पास जो मैं आपको स्टडी मटेरियल फराहम करूंगा उसमें सबसे पहले तो आपके पास ये डिजिटल लाइब्रेरी होगी जिसमें 5000 प्लस ऑथर्स की जो है गाइड्स हैं वो अवेलेबल है, जिसमें कोर्स हीरो, लिट चार्ट्स, स्पार्क नोट्स वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल होंगी। हर ऑथर की गाइड अवेलेबल होती है इसमें। इसके अलावा इंटरव्यू के पास्ट क्वेश्चन आंसर जो सीरीज है कॉम्प्रिहेंसिव है। 6000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज अवेलेबल है विद आंसर्स, इंफोग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स के जरिए। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको चार्ट्स के जरिए समझा के उसको कोशिश की गई है कि समझाया जाए। चीजों को कलर तरीकों से ऐड कर दिया गया है ताकि चीजों को और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, जो भी कोई सवाल का जवाब होगा उसके पहला जो पैराग्राफ है उसमें कंप्लीट आंसर दिया गया होता है। मजीद डिटेल में पढ़ना है तो वो आप पढ़ भी सकते हैं। 220 वीडियो लेक्चर्स एडिशनल सपोर्ट में दिए जाते हैं कि अगर इन केस आपने कोई कोई कंफ्यूजन अगर आपको है किसी लेक्चर की, कोई समझ नहीं आ रहा कोई कंसेप्ट, तो यू कैन वॉच द वीडियो लेक्चर टू। बट एट दिस केस व्हेन यू डू नॉट हैव sufficient टाइम टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, आई डू नॉट रिकमेंड कैंडिडेट्स टू वॉच वीडियो लेक्चर्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। हाँ, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी थीरीज या इस तरह के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट हैं, इनके बारे में आप जो है वो देख सकते हैं। फैक्ट बेस्ड जो नोट्स हैं ये भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। फैक्ट बेस्ड नोट्स दर हकीकत में मेरी पीडीएफ की स्लाइड्स हैं जिनके ऊपर मैंने लेक्चर्स डिलीवर किया हुआ है। तो ये सारों का कम्बिनेशन आपस में मिलकर होता है जिसको आपने स्टडी करना होता है। इसके बाद मैं ये जब चीजें समझा देता हूँ तो मैं एक प्लान बताता हूँ स्टूडेंट्स को। एक मैं प्लान बताता हूँ, वो प्लान जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर किया जाता है और उसके मुताबिक उनको टॉपिक असाइन किए जाते हैं। और हर प्लान मुकम्मल होने के बाद उनका एक इंटरव्यू होता है, वन ऑन वन सेशन। फिर ग्रुप इंटरव्यू भी होता है जिसमें पूरे के पूरे ग्रुप में कॉल की जाती है या व्हाट्सएप जूम मीटिंग की जाती है और उसमें रैंडमली उनसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर उनकी एवेल्युएशन की जाती है। अब आपके सामने ये लेक्चर फैक्ट बेस्ड नोट्स आ गए, इन्हीं के ऊपर मेरे दर हकीकत में वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे 16.2 अमेरिकन लिटरेचर का एक जो है वो वीडियो बनी हुई है। इसमें मार्क ट्वेन, यूजीन ओनेल वगैरह वगैरह राइटर्स होंगे। इसी तरह आप कोई भी जब एज शुरू करेंगे तो एज का पहले बायोग्राफिकल डिटेल, किसी राइटर की बायोग्राफी, एज की जो फैक्ट्स, उसका ओरिजिन, वो सारी चीजें जो है उसमें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, ये सारा जो है ना इसका वो ख्याल किया जाता है। इसी तरह कोई भी जो नॉवल होगा, प्ले होगा, पोइम होगी, उसकी स्पेशली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डिटेल, उसकी समरी, उसके की कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। आपके सामने देख रहे हैं, ये नहीं हर एक के ऊपर पीडीएफ लेक्चर के ऊपर गाइड वगैरह बनी हुई है। और पीडीएफ लेक्चर देखने में कैसे लगते हैं मैं ये आपके सामने अभी शो करके दिखाऊंगा भी। उसके बाद अगला जो है वो है 220 के करीब वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आपको। आप मैं एक रेगुलर क्लास कंडक्ट नहीं करता कि आए रेगुलर क्लास कंडक्ट करूं। मैं मजीद डाटा बनाता रहता हूँ, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूँ और मेरे वीडियो लेक्चर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। ठीक है, और इनको आप किसी को भी, अब किसी को भी सुन ले तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे बनाए गए हैं। ऐसे ही जैसे अमूमन लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं या पढ़ाने का जो रवायती तरीकाकार है उससे काफी हटकर है। इसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी में तमाम नोट्स या गाइड्स होती हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या तरीकाकार है। ये डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास सब राइटर्स आ रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं। जोनाथन स्विफ्ट आ गया, लैंगस्टन ह्यूज आ गया, या किसी तरीके से भी आ गए। ये डिजिटल लाइब्रेरी, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर वाले फाइल्स हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज अवेलेबल है, हर राइटर के ऊपर अवेलेबल है, हर राइटर के ऊपर क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। और वो किस तरह से नजर आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आपके सामने जो है वो प्लानर शेयर करता हूं कि उसको आप जो है वो कैसे देखते हैं।
ये आपके सामने एक प्लानर आ रहा है। देखिए, मैंने तमाम इंटरव्यूज को 6 में डिवाइड करके उनके प्लानर सेट कर दिए। या सब टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पर जो है वो प्लानर नजर आ रहा होगा, ये आपके सामने, ये वाला। तो आपने सबसे पहले तो प्लानर देखना है कि इंट्रोडक्शन टू ग्रीक लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ ग्रीक थिएटर, व्हाट इज एपिक। आपने इन चीजों को पहले तो पढ़ना है कि ये क्या क्या टॉपिक असाइन किए गए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करें, नीचे लेके जाएं इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इडिपस रेक्स, रोल ऑफ फेट, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ये सारी आपको सामने नजर आएंगे कि किस तरीके से आपने इन चीजों को प्रिपेयर करना है। जब एक दफा आप इनको पढ़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक तक, किस एज तक आपने इनको प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद अगला काम आपका शुरू होगा तैयारी का। ये देख लें, आपका टारगेट एंग्लो सैक्सन एज से लेकर एडमंड स्पेंसर तक आपको असाइन की गई है, और बीच में जो जो की फैक्ट्स बातें आ रही हैं, ये सारी आपने तैयार करनी है। अब तैयार कहाँ से करनी है, उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि कैसे तैयार करनी है। उसके लिए फिर से मैं दोबारा से सबसे पहले तो मैं जाऊंगा पीडीएफ लेक्चर्स वाली फाइल में। ये आपके सामने पीडीएफ लेक्चर्स वाली फाइल खुल गई। ये तरतीब से है, आपने रैंडमली ग्रीक थिएटर को ओपन करना है, ग्रीक थिएटर की फाइल को। और जब वो फाइल ओपन हो जाए तो उसके बाद आपने उसकी बेसिक देखनी है कि इस एज में क्या खास बात है या क्या। जैसे ये आपके सामने आ गया, इनको आपने पढ़ना है कि इसमें मजीद देख लें कि आप क्या क्या चीजें डिस्कस की जा रही हैं। सारी चीजें इसमें डिस्कस की जा रही हैं, देख रहे हैं आप। ये वाली ग्रीक कॉमेडी क्या है, मेटाफिक्शन क्या है, कॉस्ट्यूम क्या यूज होते थे, इन इन राइटर्स को भी डिस्कस किया गया है। इनको आप बुनियादी तौर पर क्विक स्टडी करेंगे। क्विक स्टडी से मुराद, आपने इनका टाइम फिक्स कर लेना है कि मैंने इनको 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने इसको फिनिश करना है। देन यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस। आपको बेसिक्स पता चल गई। बेसिक स्टडी करने के बाद आप देख लें, ये ग्रीक मिथोलॉजी में है, ग्रीक मेन गॉड्स कितने हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं अक्सर इंटरव्यू में। जब आप ये सब पढ़ लेंगे, ये आपके सामने आ रही है फाइल, इसको सबको पढ़ लेंगे तो देखिए साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए गए हैं आपके सामने कि व्हाट मेक्स अ ग्रीक ट्रेजेडी अ ट्रेजेडी, व्हाट आर 3 एलिमेंट्स ऑफ एन आइडियल ट्रेजेडी। ठीक है, मेटाफिक्शन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक थिएटर क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ सवालात यहाँ पर देते। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप तकरीबन 50% आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे ग्रीक थिएटर के बारे में। जो सवाल टॉपिक असाइन किए गए हैं, क्लासिकल थिएटर में मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या फर्क है, अरिस्टोटल और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या फर्क है, कोरस का क्या रोल है, ड्यूस मैकिना क्या है, गॉड फ्रॉम मशीन क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीजें आपको ग्रीक थिएटर की टर्मिनोलॉजी ये सारी पता लग जाएगी। अब मजीद आप जो है वो प्लानर पे जाएंगे, और प्लानर में जाने के बाद देखेंगे कि मजीद क्या जो चीजें जो है वो असाइन की गई हैं, उसको भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। आपके सामने मैं प्लानर को दोबारा ओपन करता हूँ। ये आपके सामने मैं प्लानर को दोबारा ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख लें कि किस तरीके से अगले टॉपिक्स को आपने देखना है और उनको स्टडी करना है। आप देख लें क्वेश्चंस मजीद अगर आपने पढ़नी है ग्रीक थिएटर के बारे में, आपने सीधा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वाली फाइल में जाना है। ये आप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वाली फाइल में चले गए, और इसमें आप देख सकते हैं ये, इसमें आप सर्च करें तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड ग्रीक थिएटर के बारे में सवालात वगैरह मौजूद हैं। आप इससे मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं। तो इसमें फर्ज करें हम 2.8 वाली फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, तो 2.8 वाली जब आप फाइल ओपन करेंगे तो उसमें आपके पास ग्रीक थिएटर के मुतालिक सारे सवालात जो हैं वो आ जाएंगे। आप ये देखिए, ग्रीक टर्म्स को डिस्क्राइब किया गया होगा, ग्रीक जो उनको चीजों को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, ग्रीक थिएटर की डिस्क्रिप्शन वगैरह, इंपॉर्टेंट ग्रीक थिएटर के सवालात। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ग्रीक थिएटर क्या है, कोरस का क्या रोल है, मेजर पार्ट्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, ठीक है, डायोनिसिस का क्या रोल था, ये तमाम सवालात इसमें आप देख सकते हैं डिस्कस किए गए हैं। इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ग्रीक थिएटर के बारे में क्या क्या सवालात अगर पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर बाकी चीज़ों का भी जिक्र है, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन। ये आप इसको मजीद अगर पढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको 2.9 फाइल
पोइटिक्स की, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, इसको देखना होगा। तो आप पोइटिक्स वाले क्वेश्चन आंसर को ओपन करेंगे और उसके बाद आप इनको भी देख के आप देखेंगे कि कैसे इनकी स्टडी करनी है। अब जैसे आप पोइटिक्स की फाइल आपके सामने ओपन होती है, तो उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन एंड आंसर को फोकस करना है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लॉट शुड बी अवॉइडेड। इस तरह के तमाम सवालात कि अरिस्टोटल ने पोइटिक्स क्यों लिखी, या पर्पस ऑफ अरिस्टोटल पोइटिक्स क्या था, सिक्स एलिमेंट्स ऑफ अरिस्टोटल पोइटिक्स क्या था, ये वो तमाम सवालात हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा लंबे जवाबात नहीं है। लेकिन अगर कुछ सवालात ऐसे आ जाएं जैसा कि हॉरेस और अरिस्टोटल में क्या फर्क है, उनकी क्या कंसेप्ट है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ आर्ट रिसेंटली सवाल पूछा गया है लाहौर में, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। अरिस्टोटल का मिमेसिस का, थ्योरी ऑफ आर्ट या इमिटेशन का क्या कंसेप्ट है, आप इन सवालों को क्विक रीड करेंगे और इस क्विक रीड में आप स्कैमिंग और जो है स्कैनिंग की जो रीड जो टेक्निक है उसको आप फॉलो करेंगे। स्किमिंग की टेक्निक को और स्कैनिंग की जो टेक्निक है उसको आप फॉलो करेंगे स्टडी करने के लिए स्पेशली। ये आपके पास मैंने बता दिया इसका भी हेल्प। इसके बाद ग्रीक कॉमेडी के फीचर, ग्रीक थिएटर के फीचर, ये सारे कवर हो चुके हैं उन फाइल्स में जिसमें मैंने ओपन किया। अब एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन को देखना है, लेकिन साथ साथ में आपने बाकी फाइल्स को भी देखना है या बाकी फोल्डर्स को भी देखना है जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में पड़े हैं। मसलन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश कैसे हुई। तो आपको पूरे पूरे ये सवालात जवाबात पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दो दो तीन तीन पैराग्राफ भी पढ़ें, छोड़ दें बाकी, फिर इसमें जाएं, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ें, पहला पैराग्राफ में आपको जवाब मिल जाएगा। मजीद डिटेल नहीं समझ आ रही दूसरे पे चले जाएं, फिर नहीं समझ आ रही तो फाइनल जाना, अदरवाइज पहला पढ़ें, एनफ है आपके लिए। मेजर मूवमेंट्स और ब्रिटिश लिटरेचर की डिस्क्राइब करें, तो आप एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट करें बाजू का तो पूछ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्या है वगैरह वगैरह, समराइज करें। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहते हैं, तो ये आपने पूरा पूरा जवाब पढ़ने नहीं लग जाना, बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम। तो आपने इसको सिर्फ इधर तक पढ़ना है और बस कर देना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ने की आपके सामने टेक्निक है। इसी तरह अब अगला मरहला है कि अब आपने पढ़ना है कि इसमें दिए गए हैं कि भाई टाइप्स ऑफ सोनेट क्या है या पोइट्री के मुतालिक सवालात हैं, तो कोई मुतालिक परेशानी की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जाएं और जो है 1.2 फाइल ओपन करें, उसमें टाइप्स ऑफ पोइम्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लें। मेजर पोइम्स जो मेजर जॉनराज हैं पोइम के, मेजर समझी फॉर्म्स हैं सॉरी, उनको स्टडी कर लें। अनफेमिलियर को मत बेशक स्टडी करें, छोड़ दें। लेकिन जब जैसा कि एपिथेलेमियन है, ये क्या होता है, ये कैंटो किसको कहते हैं, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं। इनको लिटरी टर्म से भी आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह 1.2 पोइट्री वाली फाइल है, इसको जब क्वेश्चन आंसर में ओपन करेंगे तो बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें भी उन चीजों को जो है वो ये देखें आपके सामने पोइट्री की फाइल है, उसमें पोइट्री की मेजर मूवमेंट्स भी आ गई हैं। लेकिन आप यहाँ से ना देखिएगा, मेरा वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करनी है, एक्सपेंड नहीं करना अपना काम। अब अगला टास्क ये है कि फर्ज करें कोई आप, अब आपने, मैंने आपको टारगेट दिया ग्रीक थिएटर से लेकर अप टू द एज ऑफ शेक्सपियर या अप टू द एज ऑफ एडमंड स्पेंसर आप कह लें, तो रेनेसांस पीरियड तक मैंने टास्क असाइन किया। तो अब उस दौरान में फर्ज करो क्रिस्टोफर मार्लो भी आता है, तो विलियम शेक्सपियर भी आता है, तो उसको कैसे तैयार किया जाए। देखिए क्रिस्टोफर मार्लो को अगर आप तैयार करें तो इस तरह, तो उसका डॉक्टर फास्टस आप 2 साल भी पढ़ने लगे, उस पर रिसर्च करें तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना, हमने स्मार्ट स्टडी करनी है। आप सबसे पहले डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करेंगे, उसमें क्रिस्टोफर मार्लो को सर्च करेंगे और क्रिस्टोफर मार्लो को ओपन करके डॉक्टर फास्टस उसका ओपन करेंगे, उसकी गाइड। डॉक्टर फास्टस जब आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद आप उसकी बुक की बेसिक्स पे देखेंगे, उसकी जो है वो जो, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कंटेक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, उस दौर में क्या फीचर्स थे, उसमें रिलीजियस क्लाइमेट क्या था, रेनेसेंस क्या था, ह्यूमनिज्म के एलिमेंट क्या थे, मैजिक और रिलीजन का क्या रोल था, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड रिसेप्शन, ये तमाम चीजों को आप पढ़ेंगे। ये 3 या 4 सफ़े हैं, हार्डली 30 मिनट का काम है ये। उसके बाद आथर की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उसका लिटरेरी करियर पढ़ेंगे, अनटाइमली डेथ के बारे में वगैरह वगैरह। अगर आपने कोई नॉवल या प्ले पहले से पढ़ा हुआ है तो आप उसके फिर पहले करेक्टर पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो पहले आप उसकी समरी पढ़ेंगे,
फिर उसके करेक्टर्स पढ़ेंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप इस चार्ट को देखें, डायग्राम को, तो आपको करेक्टर्स की भी डिस्क्रिप्शन समझ आ जाएगी। इसको आप नहीं पढ़ेंगे, इस पूरी फुल करेक्टर लिस्ट को आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सीधा आपने प्लॉट समरी आए हैं, और प्लॉट समरी को पढ़ना है आपने, एक्ट वाइज समरी को नहीं पढ़ना। आप देख रहे हैं प्लॉट समरी सिर्फ 2 पेजेस की है। एक्ट वाइज समरी आप नहीं पढ़ेंगे, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जब आप ये पढ़ लेंगे प्लॉट समरी वगैरह, तो आप के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है कि बीच में से कोई एक दो पैराग्राफ या उसकी चैप्टर की एनालिसिस की 2-4 लाइनें पढ़ लें, सो दैट यू मे बी एबल टू नो दैट हाउ टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, हाउ टू मेक लिटरेरी एनालिसिस, ताकि थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाए। फिर सीधा बॉटम पर जाएं और इसकी थीम्स को पढ़ें, थीम्स को पढ़ें, सिंबल्स को पढ़ें। ये देखें, बुक्स, ब्लड, सिंबल, मेजर थीम्स जो हैं उनको पढ़ें। जब आप ये कर लेंगे तो 50% मोटिव्स को पढ़ें, 50% तो आपकी तैयारी हो जाएगी इसी के अंदर से। और याद रखें, इन 12 सफ़ों को पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी देर होनी चाहिए? 40 से 50 मिनट में आपने ये 12 सफ़े पढ़ लेने हैं। फिर जब ये आप ये पढ़ लेंगे, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप ओपन करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वाली फाइल, इसको ओपन करेंगे और इसी में क्रिस्टोफर मार्लो की फाइल को तलाश करेंगे, जो आपको ये यहाँ पर 3.8 नंबर पर मिल गई, डॉक्टर फास्टस की क्वेश्चन आंसर की सीरीज की फाइल। इसमें डॉक्टर फास्टस के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर या रिलेटिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अमूमन ये टिपिकल हैं कि इज डॉक्टर फास्टस अ क्रिश्चियन ट्रेजेडी, वाई और वाई नॉट। पहले 3-4 लाइनों में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि आप पहले डिजिटल लाइब्रेरी से पढ़ कर आए हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। इसी तरह गुड एंजल बैड एंजल का क्या रोल था। आप जब इनको पढ़ेंगे तो अपने अल्फाज में आंसर देने की भी कोशिश करें। तो दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्पोकन स्किल्स। तो ये तरीका कार है मेरे पास स्टडी करने का। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पूरी गाइड पढ़ी जाए और ये पढ़, लेकिन व्हेन यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम, यू कैन स्किप द चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड प्लॉट समरी ऑफ द टेक्स्ट वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग कहते हैं कि टेक्स्ट क्यों ना पढ़ा जाए। देखिए, इम्तिहान के दिनों में आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आपने एक नॉवल पढ़कर तैयार किया है, उस नॉवल को आपने पढ़ने में 15-20 दिन लिए हैं, तो उसको रिवाइज करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए हम स्मार्ट स्टडी की तरफ जाएंगे, ना कि अपने काम को एक्सपेंड करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी या मेरे प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि यू डू नॉट हैव टू कैरी द बुक्स, यू डू नॉट हैव टू परचेज द बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये सारी चीजें आपके पास जो है वो अवेलेबल होती हैं, और वहां से जो है ना वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से जो है वो हमारी जो है ना स्टडी का जो प्लान है वो चलता रहता है, और इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने वापस अपनी उसमें फाइल में जाता हूँ और मजीद आपको थोड़ा सा और टिप देता हूँ कि किस तरीके से इसको हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि किस तरीके से हमने सबसे पहले प्लानर देखा। प्लानर देखने के बाद हमने पीडीएफ लेक्चर वाला फोल्डर ओपन किया, और उसके बाद हमने मेन मेन पॉइंट्स नोट किए। उस पर हमारा 30 मिनट का टाइम लगा, उस एज के बारे में, चाहे वो एंग्लो सेक्सन थी चाहे वो एंग्लो नॉर्मन थी। उसके बाद हम सीधा गए कि उस एज में मेजर राइटर कौन से आ रहे थे। ठीक है, बेओल्फ आ रहा था, ठीक है, बेओल्फ के बारे में बायोग्राफिकल डिटेल, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेजर कौन था, बेओल्फ क्या था, उस एज के फीचर क्या थे, ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर फाइल में भी मिल जाएंगे। और डिजिटल लाइब्रेरी से ब्रीफ समरी भी पढ़ सकते हैं इसकी, इस एज में क्या फीचर थे, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या थी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। फिर देखेंगे आप डॉक्टर फास्टस आ रहा है उस एज के अंदर, अच्छा मर्चेंट ऑफ वेनिस आ रहा है, इसके अलावा हैमलेट आ रहा है या मैकबेथ आ रहा है वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निक है तैयारी करने की। आपकी एक एज तैयार हो जाएगी। लिटरेरी टर्म्स 1.4 नंबर फाइल में मौजूद होती हैं, ABCD के हिसाब से। हर इंटरव्यू के लिए 4 लिटरेरी टर्म्स प्रिपेयर करनी होती हैं, तो ये आप प्रिपेयर करके 4-5 दिन बाद अपना इंटरव्यू देंगे। साथ साथ आप क्या करेंगे, रोजाना की बुनियाद पर 100 जो आपके जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, या 100 इडियम्स आप करेंगे सनशाइन की बुक से। और फिर नेक्स्ट टाइम 200, फिर 300, जब 400 हो जाएंगे उसके बाद आप फ्रेजल वर्ब शुरू कर देंगे। फिर आप उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और डेली की बुनियाद पर ग्रामर को आप इस तरह साथ लेके चलेंगे। टेंसेस के रूल्स, ट्रांसलेशन के रूल्स, बेसिक ग्रामर के रूल्स,
ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब वगैरह, इस तरह की तमाम चीजों को आप साथ साथ इसके लगेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो लिटरेचर का सामान हो गया, लिंग्विस्टिक्स का क्या आपके पास मौजूद है? तो लिंग्विस्टिक्स के लिए आप, मैं फिर आपको बताऊंगा, आप इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वाली फाइल में जाएं और उसमें 3.2 नंबर फाइल ओपन करें। तो उसमें माजी में पूछे जाने वाले कम से कम 400 क्वेश्चन आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ना सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, बल्कि चार्ट्स, डायग्राम्स के जरिए उनको मजीद कलर कर दिया गया है, ताकि देखें कि आप चीजों को पढ़ने में आपको आसानी होगी। ये 94 पेजेस की फाइल है। अगर आप इसको पहले से, अगर आपने कोई बुक रिवाइज की हुई है, तो इसको पढ़ने में आपको हार्डली 2 या ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि सारे सवालों को छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर की मदद में ढाल दिया गया है। मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी क्या है, कंटेंट क्या है, लिंग्विस्टिक्स की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह, हर चीज जो है अवेलेबल है। टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर भी अलग फाइल है, हिस्ट्री में जो वॉर्स लड़ी गई हैं उनके ऊपर भी अलग फाइल है। यानी मेरे पास शायद ही कोई ऐसा कंटेंट हो जो अवेलेबल ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है मेरे पास, लेकिन उसको स्मार्ट स्टडी के जरिए भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 महीने में तैयारी मुमकिन है इंटरव्यू की, लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एक अच्छी तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 8 से 12 घंटे नॉर्मल स्टडी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप 14-15 घंटे भी जाएंगे, लेकिन इस 14-15 घंटे में आपको स्पीच या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी आपको वर्क करना है। उसके लिए मैं ये सजेशन देता हूँ कि कोई भी मेरा क्वेश्चन आंसर देखें और उस क्वेश्चन आंसर को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करें एंड ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। Try to develop an ability to answer any question. Try to develop an ability to answer some critical questions, or to interpret the text, or to आंसर द क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट इन योर माइंड। तो ये मेरा जो है प्लान है। इसके अलावा आपके साथ में मजीद एक चीज भी शेयर करना चाह रहा हूँ, जो एक प्रिसाइज प्लानर है, उसके बारे में मैं आपसे जो है वो बात करना चाह रहा हूँ। उसको जरा आप देख लें तो हम आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन चीजों को भी आपने फोकस करना है। ठीक है, ये आपके सामने इंटरव्यू प्लान ओपन हो रहा है, ये छोटे वाला प्लानर है। इसमें ये देख लें आप कि पहले इंटरव्यू के लिए आपके पास ये टारगेट्स अवेलेबल होंगे: टाइप्स ऑफ नाउन्स, टाइप्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्लस 100 इडियम्स या वर्ब वगैरह भी, बेसिक कंसेप्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर, योर प्रेफरेंस, आपके शहर का नाम, सिटी, खास बात, स्ट्रेंथ और वीकनेस। इसके बाद 3-4 दिन बाद आपने कहना सर मेरा इंटरव्यू ले लें। कोई क्वेश्चन आता है आपको मुझसे पूछेंगे, और 1 महीने में आप ऐसे ही तैयारी करेंगे। कोई सवाल हो इसके मुतालिक कमेंट सेक्शन में या मुझे बता दीजिए। मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड करवाया क्योंकि मेरे पास इंटरव्यू की तैयारी करवाना करना एक रैंडम चीज नहीं है कि आओ बच्चों आपको तैयारी करवाऊं। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है, यानी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ताकि आप हर तरीके से पढ़ें, सीखें और लर्न कर सकें। सिर्फ इम्तिहान देना ही मकसूद नहीं होता, बहुत सारे लोग शौक से भी लिटरेचर को पढ़ते हैं या डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस लेते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।